देखिए, इस जीवन का सिर्फ एक ही अर्थ है और एक ही आशय है, एक ही इस जीवन से आपको प्राप्त करने जैसी चीज़ है, और वो है मोक्ष। जितने जन्म जन्मांतर के आपके फेर चल रहे हैं, आप इस जीवन में सिर्फ उससे मुक्त होने के लिए आते हो। आज आप कहीं कुछ काम के लिए जा रहे हो, तो आप दूसरी बार कब जाओगे? जब वो काम नहीं होगा तभी तो दूसरी बार जाओगे। तो आप आए, वो काम नहीं हुआ, आप फिर आए, फिर आपने वो काम पूरा नहीं किया तो फिर आपको आना पड़ा, फिर वो नहीं हुआ फिर आना पड़ा। तो हो क्या रहा है? बार बार आप आ रहे हो लेकिन वो काम पूरा नहीं कर रहे हो। आपको बार बार क्यों भेजा जा रहा है? आपको बार बार भेजा जा रहा है कि आप वो काम पूरा करके आओ। तो इस मानव जीवन में आके ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, इन चक्करों से मुक्त हो सकते हो। तो आप कब मुक्त होगे? जब वो काम पूरा कर दोगे जिस काम के लिए आपको यहां भेजा गया है। और वो काम क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जब तक इन आसक्तियों से आप नहीं छूटोगे, जब तक इस संसार से आप नहीं छूटोगे, इस मन से आप नहीं छूटोगे, इस बुद्धि से आप नहीं छूटोगे, तब तक आप भूल जाओ कि आपको ये बार बार आने के चक्कर के प्रोसेस से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं ना, निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब है पूरी तरह से मुक्त होना इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से। जैसे बुद्ध को निर्वाण मिला, महावीर को निर्वाण मिला, ओशो को निर्वाण मिला, बुद्ध को निर्वाण मिला। निर्वाण का मतलब क्या है? इस संसार से मुक्ति। इस जीव मात्र का यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि उसको संसार से मुक्त होना है। आप अगर इस जन्म में मुक्त नहीं होगे, अगले जन्म में फिर भेजा जाएगा, फिर मुक्त नहीं होगे, अगले जन्म में फिर भेजा जाएगा। ऐसे ही आपके जन्म होते रहेंगे। आप यहाँ कष्ट भोगते रहोगे, मृत्यु का, पैदा होने का, बिजनेस डूबने का, बीवी भागने का, मरने का, दुखी होने का, बीमार होने का। ये सब दुख झेलने के लिए आप आते हो वहां पे। तो आपको अगर मुक्त होना है तो आप मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त रहो, वरना ये जन्म जन्मांतर का चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें कोई हानि भी नहीं है। आपकी जो आत्मा है, जो आपका चेतन है, उस चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चैतन्य तो वैसा ही रहेगा, प्योर। उसको वो ना बेईमान है, ना वो काला है, ना पीला है, ना सफ़ेद है, ना सुंदर है, ना बदसूरत है। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ है। और ये बाकी सारी चीज़ें सिर्फ ये शरीर की देन है। और ये शरीर सिर्फ एक तरह से सवारी है, ये कपड़े हैं। बार बार आत्मा आती है, कपड़े पहनती है, काम हो जाता है, कपड़े उतार के चल जाती है, फिर अगले कपड़े पहन लेती है। ऐसे जाने कितने कपड़े तुमने पहने, कितने उतारे, कितने बच्चे तुम्हारे हुए, कितने बच्चे मर गए, कितनी बीवियां तुम्हारी आईं, कितनी छोड़ गईं, कितनी मर गईं, कितने बार तुम्हारे अलग बाप हुए, कितनी अलग माएँ हुई, फिर वो बदल गए, फिर नए माँ बाप मिले, वो गए, फिर नए माँ बाप मिल गए। ये तुम्हारा जन्म जन्मांतर से ये चक्कर चलता आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इससे मुक्ति का रास्ता एक ही है कि आप इन सब आसक्तियों से अपने आप को निकालो और अपने अंतर मन में, अपने अंदर जो आत्मा बैठी है, और यही एक आत्मा है जो सारे विश्व में है। आत्मा कोई अलग कहीं नहीं है। ना ऐसा है कि उसकी आत्मा अलग है, इसकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, तेरी आत्मा अलग है। एक ही आत्मा है इस पूरे संसार में, और वही आत्मा सब में वास करती है। वही आत्मा सब में आपको व्याप्त है। उसी आत्मा में जाके आपको बस स्थापित होना है। इस शरीर से निकल के उस आत्मा में आप स्थापित हो जाएंगे। आपका मोक्ष हो गया, आप इन सब चक्करों से मुक्त हो गए।